नीतीश कुमार जी अभी टोटल टाइम पास ही कर रहे हैं। वो सबको टटोल रहे हैं, लेकिन वो घूम फिर के वो देख लीजिएगा, वो हमारे बीजेपी में ही आएंगे। पीएम के दावेदार कितने लोग हैं? केजरीवाल है, राहुल गांधी है, हमारे सीएम साहब है। तेजस्वी यादव तो फिलहाल तब तक तो आई थिंक जेल वेल चले जाएंगे। आपस में लोग कुर्सी वुर्सी बांट लें। आपके राजद में कितने लोग इस चीज को सपोर्ट करेंगे है कि बीजेपी ही यहाँ पे सरकार बनाएगी? ये पॉलिटिकल अफेयर से कहीं बढ़ के बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इस टाइप के बात बोलने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से देवजानी मित्रा हैं। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार जी अभी टोटल टाइम पास ही कर रहे हैं, सबको जा रहे हैं, मिल रहे हैं। जो अपना नहीं होता एक समर वेकेशन नहीं होता, समर का छोटा छोटा टूर, वही सब में वो बिजी हैं। सोचते कि चलो एक बार घूम आए, लोगों से मिल लें। वो सबको टटोल रहे हैं, लेकिन वो घूम फिर के वो देख लीजिएगा, वो हमारे बीजेपी में ही आएंगे। और उस वक्त मैं देखना चाहूंगी। आपको अभी भी विश्वास है कि नीतीश कुमार आ जाएंगे? अरे मैं आपको बता रही हूँ, देखिए उनका जो टेम्परमेंट है ना, और जिस ढंग के वो नेता है, उनका जो एक वेवलेंथ है वो बाकी दलों के साथ मैच नहीं करेगा। उनको मजा आता है पीएम मोदी और अमित शाह जी के साथ वो घूम फिर के लौट आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, एक सवाल लगातार उठता है कि नीतीश कुमार कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल से। तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दूर विरोधी है। पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी और सरकार गिर भी गई थी। बेसिकली बात यह है ना कि अरे हमारे ऑनरेबल सीएम के चक्कर में बड़े बड़े नेताओं का इन्होंने सर घुमा दिया। और कहीं ना कहीं सबको यही लग रहा है कि भाई अभी क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी भी खुश है कि चलो भाई सब लोग मिलजुल के बात करेंगे। लेकिन आप एक बात सोचिए, पीएम के दावेदार कितने लोग हैं? केजरीवाल है, राहुल गांधी है, हमारे सीएम साहब है, पता नहीं और कौन कौन लोग हैं, ममता बनर्जी भी होंगे, हालांकि वो आई नहीं मिलने। तो ये अलग बात है, मैंने सब लोग अपने झुंड बना के सब अपने आप को पीएम का दावेदार समझ रहे हैं। तो ये एक देखने वाली बात ये भी है कि सब एक दूसरे का मन को टटोल रहे हैं, और बाकी सबका मन को टटोलने का काम जो है हमारे बिहार के हमारे सीएम नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार भाजपा की तरफ पलट जाएंगे तो फिर तेजस्वी का क्या होगा? तेजस्वी यादव तो फिलहाल तब तक तो आई थिंक जेल वेल चले जाएंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए अब ईडी वीडी का हुआ है, अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर भाई क्या कहते आसार तो ऐसा ही ये हो रहा है कि या तो वो जेल जाएंगे या तो फिर उनकी जब पत्नी है फिर वो देखा जाएगा आगे उनका क्या करते हैं। लेकिन डेफिनेटली सीएम डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है। हाँ वही सब होगा, मतलब घर में ही परिवार में ही आपस में लोग कुर्सी वुर्सी बांट लेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके राजद में कितने लोग इस चीज को सपोर्ट करेंगे कि उनकी पत्नी, जिनको एक भी मान लीजिए राजनीतिक ज्ञान नहीं है, वो सडनली डिप्टी सीएम बन जाना और फिर कार्यभार संभालना, वो मुझे आइडिया नहीं है वो कैसे होगा। लेकिन इतना बात पक्की है, आप लोग वेट कीजिए। मैं आपका ये जुलाई अगस्त था, मतलब मेरा बर्थडे से पहले आप देखिएगा नीतीश कुमार जी पलट के आ गए। अगस्त से पहले मैं आपको ये बता दे रही हूँ। एक सवाल उठ रहा है कि पशुपति पारा सब हाजीपुर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अब आज तो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए उनका शुरू से सोच है, मानना है आजीवन वो एनडीए के साथ रहेंगे। और कितनी अच्छी बात है कि रोजगार मेला के तहत आज बिहार में 71,000 लोगों को नौकरी दी जा रही है रेलवे में। बहुत गर्व की बात है ये, और ये देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और भाई हाजीपुर उनकी कर्म भूमि रही है, उनकी माने क्या कहते हैं, वहाँ पे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी उस धरती को अपने माँ मानते थे, और वो उन्हीं के माने चरण कमल पे चल के वो सारा काम कर रहे हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले भी वहाँ पे आपका फूड प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट भी आया है, तो वहाँ पे तो मान लीजिए जनता तो एकदम बहुत ज्यादा प्यार करता है। हम तो खुद भी गए थे, तो वहाँ से हम लोग का एकदम पशुपति बड़ा सीट बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन पार्टी में बहुत गड़बड़ चल रहा है। पार्टी से नेता एकदम तैयार है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दें, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है। आप चाहे वो क्या कहते हैं हमारे वीना जी का देख लीजिए, या फिर प्रिंस जी का देख लीजिए, या फिर आपके महबूब अली केसर जी का दे, या फिर सूरजभान, सब एक साथ है। अब आज से थोड़ी है, कब से लोग एक साथ मिलके ये हैं, और सबको पता है कि भाई एनडीए के में ही रह के बीजेपी ही यहाँ पे सरकार बनाएगी। भले ही चेहरा कोई युवा हो, लेकिन कोई कहीं नहीं जाने वाला। चर्चा तो उन्होंने कर दी ना कि
अब दोनों परिवार को एक होना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि सूरजभान सिंह जी सिर्फ पॉलिटिकल उनके दोस्त नहीं, उनके घर के सदस्य हैं। तो एज अ गार्जियन उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि वो उन्होंने बचपन से चिराग जी को भी देखा है। वो उस वक्त से थे जब उनके पिताजी थे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान। वो एक इमोशनल फीलिंग्स जो है उन्होंने वो पब्लिकली बताया। इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो पार्टी छोड़ के एकदम वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ वो आज भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत प्रेम से, बहुत अच्छा से। और ये अच्छा लगा कि चलिए कम से कम पार्टी ने, किसी ने तो, और वो पहल कर रहे बोल के किसी को बुरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि वो घर के बहुत कोर मेंबर है। हम लोग तो मान लीजिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग क्या कहते हैं स्पोक्स पर्सन, हम लोग पार्टी के एजेंडा को सामने रखेंगे। लेकिन उन्होंने जो काम किया ये पॉलिटिकल अफेयर से कहीं बढ़ के बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इस टाइप के बात बोलने के लिए। बिहार में भी कई सीएम फेस हैं। अब जैसे आपने कहा कि पीएम के चेहरे कई हैं, बिहार में भी कई हैं। भाजपा की तरफ से हैं, चिराग पासवान हैं, तेजस्वी यादव हैं, उधर जीतन राम मांझी अपने पुत्र को आगे कर रहे हैं, और अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हो गई। एक तरफ मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि नहीं हम नीतीश जी के साथ ही रहेंगे। अरे मैं तो आपको बता रही हूँ, देखिए जीतन राम मांझी अचानक से दिल्ली गए। आप अमित शाह जी से वहाँ पे क्या बात हुई नहीं बात हुई वो तो वक्त ही बताएगा। फिर आके वो यहाँ पे मिलकर आके बताते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं हमारे सीएम साहब के साथ है और चाहते हैं कि वो पीएम बने। तो ये सारी चीज़ें यही दर्शाता है कि भाई सब लोग अपना अपना डील की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द जो फाइनल डील है वो बीजेपी के द्वारा ही क्लोज होगा और ये सारे लोग फिर से हमारे बीजेपी में ही वापस आएंगे और उन्हीं के साथ ही गठबंधन में फिर से सरकार बनेगा। रही बात चेहरे की, चिराग पासवान जी को तो खैर अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ही नीड टू लर्न अलॉट। अगर उनको सही में राजनीति में मजे हुए खिलाड़ी की तरह उतरना है 2030 और 5-6 साल वो रह के काम करें, जब 30 के बाद उनको इंतजार डेफिनेटली देखो होना भी चाहिए भाई। अभी आप यू आर जस्ट 42, यहाँ पे लोग तो सालों साल मैंने पूरा 10 साल 20 साल तक इंतजार, क्योंकि आप एक पूरे राज्य के कार्यभार संभालेंगे सनी, उसके लिए आपको बिहार में रहना पड़ेगा, बिहार के लोगों को जानना पड़ेगा। ये सोशल मनी मीडिया के थ्रू आपका कमेंट बाजी करके नहीं होता, आपको काम करना पड़ता है। आपके जहाँ के आप सांसद हो जमुई, वहाँ पे तो आपने कुछ काम किया नहीं। आपका जो परसेंटेज है जमुई जाना पूरे साल में 19% है, 19% डेटा कहता है, और पार्लियामेंट में आप जो जाते हो उसमें आपका 49% है। आपको अगर मैं जमुई का अगर मैं गिना दूं, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, चाहे वो जो क्या कहते हैं बच्ची को उन्होंने ग्लूकोज लिया हो, तो ये बहुत सारी उन्होंने चीजें बताई थी कि हम बूढ़े हो जाएंगे फिर भी हम जमुई को नहीं छोड़ेंगे। भाई आप जम्मू ही नहीं जाते हो, आप बाकी सब जगह जाके आप अपना जनाधार गिनाते हो। आप अपने क्षेत्र में जाके काम करो ना भाई, वहां पे काम करो, सब आपको और देखिए बीजेपी भी उनको देख रही है कि कितना शिद्दत से वो चाहते हैं कि हम काम करें। अगर मुझे वो कॉन्स्टिट्यूंसी मिला होता, अगर मैं चिराग जी की जगह होती, जो जगह का सांसद बनाया गया मैं वहीं पे दिन रात में पड़ी रहती और मैं अपने आप को प्रूफ करती कि मैं इस लायक हूँ। तो वो चिराग पासवान नहीं प्रूफ कर पा रहे। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो सीरियस नहीं है। उनको लगता है कि भाई इतने सारे लोग मेरे सपोर्ट में, आप तो प्रेशर में आके मुझे सीएम का चेहरा बना दिया जाएगा। आई एम सॉरी, इतना जल्दी तो आपको बीजेपी नहीं बनाएगा। आप अगर एक जगह से जीत सकोगे, प्रूफ कर दोगे, तो हो सकता है 2030 या 35 में आप कुछ बड़ा चेहरा बन के आओ। और कौन नहीं चाहेगा कि युवा आए, लेकिन फिलहाल अगला 2 साल में उनका कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं देख रहे। उनको लड़ना पड़ेगा तो उनको जमुई से ही लड़ना पड़ेगा। जी देखिए, चिराग पासवान को जमुई से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा इन्होंने किया है कि नीतीश कुमार ऐसे ही घूम रहे हैं, सभी लोगों का मन टटोल रहे हैं और अंत में आना तो भाजपा खेमे में ही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।